नवचेतन सत्याभास चैनल की टीम आज राष्ट्रीय किसान पीजी कॉलेज में उपस्थित है और मुलाकात कर रही है यहाँ के प्राचार्य डॉक्टर सत्येंद्र पाल सिंह जी से, जो बहुत कर्मठ और अपने कार्य में कुशल व्यक्तित्व को की भूमिका में कार्य कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि आपसे पहले भी कई प्रधानाचार्य यहाँ रहे हैं और उन्होंने भी बहुत अच्छे कार्य किए हैं। आप भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो विद्यालय किस पोजीशन में है, क्या आप संतुष्ट हैं, विद्यालय के बच्चे कितने हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपसे करना चाहेंगे। प्रोफेसर सत्येंद्र पाल सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन से सत्र में यहाँ पर आए। नमस्कार, सबसे पहले आप सबका स्वागत है आरके कॉलेज शामली में। मैं यहाँ 2022 में आया था। 8 अगस्त 2022 को मैंने यहाँ ज्वाइन किया था एज ए प्रिंसिपल। वैसे मेरा सब्जेक्ट तो फिजिक्स है जी, और ये कॉलेज हमारा साइंस, एग्रीकल्चर साइंस और कॉमर्स 3 स्ट्रीम से है। जी जी। साइंस में हमारे यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी में एमएससी है। मैथमेटिक्स, स्टेट, जूलॉजी में विज्ञान नहीं है, जूलॉजी, ये सब्जेक्ट जी अंडर ग्रेजुएट कोर्स तक ही है। एग्रीकल्चर में सभी सब्जेक्ट हैं हमारे जी, लेकिन पीजी लेवल पर हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी है जी। उधर कॉमर्स हम अंडर ग्रेजुएट कोर्स को रन कर रहे हैं जी, ये सेल्फ फाइनेंस में आता है। लेकिन एडिड हमारे यहाँ साइंस स्ट्रीम और एग्रीकल्चर साइंस है। जी। हमारे यहाँ लगभग 70% फैकल्टी है, 30% के करीब फैकल्टी पोस्ट अभी खाली है। उनको कैसे करते हैं आप? ये शासन का काम है कि शासन उनको चयन करके भेजे, लेकिन जैसे 30% नहीं है, 30% नहीं है तो आपने किया हुआ है। उसके लिए हम बाहर से टीचर हायर करते हैं, गेस्ट फैकल्टी हायर करते हैं, या डेमोन्स्ट्रेटर या ट्यूटर के रूप में हम लोग उनको हायर करते हैं। जी, ये सब चीज़ हम, जिससे कि कॉलेज का काम सफर में हो और स्टूडेंट को हम प्रॉपर शिक्षा दे पाए। जी। ये कॉलेज अपने रिसोर्सेज से वहन करके ऐसा कर रहा है। एक समय था जब विद्यालय का एजुकेशन में तो बहुत नाम था और वो उधर भी आपका चलता था बरखंडी साइड में, लेकिन और संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। आज संख्या कितनी है अपने यहाँ? हमारे यहाँ 2200 के करीब है। 2200 है, बहुत अच्छी संख्या है फिर भी। तो उस समय पढ़ाई होती थी, अब ऐसा लगा है कि विद्यालय केवल रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, एजुकेशन नहीं हो पा रही। ये आपका या किसी भी आदमी का एक कंसेप्ट हो सकता है जी, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि जब से मैं आया यहाँ पर हमारे इस कॉलेज में, जो मैंने सुना था कि 1-2 पोजीशन कभी आती थी फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में। जी। 2022 के बाद में ये मेरा दूसरा एकेडमिक सत्र है। जी। 22-23 एकेडमिक सेशन में हमारे यहाँ 13 पोजीशन थी। फिजिक्स की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पोजीशन हमारे कॉलेज से थी। केमिस्ट्री की पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पूरे विश्वविद्यालय में हमारे यहाँ से थी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से। और हॉर्टिकल्चर में पहली, दूसरी पोजीशन थी। जी। एग्रोनॉमी में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पोजीशन हमारे कॉलेज से थी। इस वर्ष एकेडमिक सेशन में अगर देखा जाए तो वही 12 बच्चे, अलग अलग से 12 बच्चे रिपीट हुए महाशाकुंभरी विश्वविद्यालय में। अभी 5 सितंबर को एक कन्वोकेशन प्रोग्राम था, उसमें उनको डिग्री दी दीक्षांत समारोह में। फिजिक्स की टॉपर, तीसरी, चौथी पोजीशन फिर हमारे यहाँ। केमिस्ट्री की टॉपर, बॉटनी की 2nd पोजीशन हमारे यहाँ से थी पूरे विश्वविद्यालय में, जहाँ सैकड़ों कॉलेजेस हैं।
प्रधानाचार्य जी का कहना है कि वो पुरानी बात है, जब क्लासें नहीं चलती थी, आज हम रूटीन में क्लास चला रहे हैं। हमारे यहाँ जी, मैं समझता हूँ कि खुद मेरे सहित जी, सभी टीचर जितना निर्धारित वर्कलोड है उससे ज़्यादा काम कर रही है, जी, जिसका परिणाम ये है कि आज कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो प्रॉपर यूनिफॉर्म में कॉलेज में हो। अच्छा, अगर कॉलेज में होगा तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में होगा, बहुत तो बढ़िया। उसके पास वैलिड आई कार्ड होगा। हम्म, किसी प्रकार का हुड़दंगबाजी नहीं चल रहा है। हाँ, ये मैसेज अभी बाहर तक नहीं जा पाया है। हमारा उद्देश्य आने का ये भी था कि हम विद्यालय की दशा और दिशा दोनों देखें। ये बड़ी अच्छी बात है। लोगों के मन में एक बात और है कि एक प्रोफेसर को लगभग 1.5 लाख रुपए वेतन मिलता है। इतना होगा? हाँ, लगभग। हम्म, उसके बदले वो कुछ नहीं करता, मतलब सिवाय कुछ लोग तो लोग जैसे कलेक्ट्रेट के काम में, तो किसी और काम में, या अपना कुर्सी बिछा के चाय पीने के काम में लगे रहते हैं, बच्चों को पढ़ाने का कार्य नहीं करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि कोई भी आदमी सरप्राइज विजिट हमारे कॉलेज का कर सकता है। हमारा कोई भी टीचर या तो विश्वविद्यालय के काम में एंगेज है, जी, क्योंकि वो तो एक मैंडेटरी जॉब है, हाँ, नहीं, सही है। या कॉलेज के काम में एंगेज है। तीसरा कोई काम ऐसा नहीं है कि हमारा कॉलेज बाहर की किसी एक्टिविटी में, कलेक्ट्रेट जो आप बता रहे हो, या दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। प्रत्येक आदमी डेडिकेटली अपना काम कर रहा है, जिसका एक परिणाम मैं अभी रिसेंटली बताता हूँ। जी, इस कॉलेज के हिस्ट्री में जो मुझे मालूम हुआ है जी, कि कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट किसी गवर्नमेंट एजेंसी से स्वीकृत नहीं हुआ था। अच्छा, केमिस्ट्री में एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी स्वीकृत होकर आया है आपके विद्यालय में? हाँ, अभी हाल ही में पेपर में भी हमने निकाला था और ग्रुप पे भी गया हुआ है। शामली के लिए बहुत अच्छी बात। ये दोनों कॉलेज का मैं कह सकता हूँ, या और तीसरे कॉलेज को भी आप देख लीजिए जी, और 2 प्रोजेक्ट और पाइपलाइन में है, बहुत बढ़िया। और 1.5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट जिसको FIST के नाम से जाना जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, वो हमारा सबमिट हो चुका है। अच्छा प्राचार्य जी, बहुत अच्छी बात है, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं और आपका ध्यान भी बच्चों और विद्यालय की तरफ है। जब हम आए तो हमें कुछ देर बाहर खड़ा रहना पड़ा, गेट बंद था, उसकी क्या वजह थी? इसके कई कारण हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 9:30 बजे से क्लास आरंभ हो जाती है। कुछ क्लासेज ऐसी होती है जो 10 बजे से आरंभ होती है। जी, उसके बाद कोई क्लास ऐसी नहीं है जो स्टार्टिंग 10 बजे बाद हो। तो एक अनुशासन मेंटेन करने के लिए हमने 10:15 पर हम कॉलेज का गेट बंद कर देते हैं, जी, जिससे बच्चे सिंसियर हो, टाइम पे हमारी क्लास में आए, और टीचर भी बिफोर टाइम अपनी क्लास में जाए। ठीक, बहुत बढ़िया। बाहर का एलिमेंट ऐसा गेट बंद करने से वो रुक जाता है। कई बार हमारी ही बच्चों की ड्रेस में बाहर का एलिमेंट एंटर कर जाता है, जी, अब वो नहीं हो पा रहा है। जी, तो ये बहुत जरूरी था। हमने कॉलेज की इंटरनल व्यवस्था को ठीक करने के लिए, जी, एक टाइम मैनेजमेंट को फिक्स करने के लिए हम ठीक, 10:15 बजे गेट बंद कर देते हैं। जो बच्चे दूसरे हैं, जी, जो दूसरे जैसे मार्कशीट लेने के लिए आ रहे हैं या रजिस्ट्रेशन के लिए, दूसरे कामों के लिए आते हैं, वे गेट पर खड़े होते हैं, वहाँ सर्वेंट वेरीफाई करके उनके लिए गेट खुलता है। हाँ, गेट खुला रहे तो ज़्यादा अच्छा है, और बच्चे इतने सभ्य हो जाए कि उस गेट से जावे ही ना। मैं समझता हूँ कि 10-5 दिन ऐसा करने से फिर हमें गेट बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कल्चर हम क्रिएट करना चाह रहे हैं यहाँ पर, जी, और वो कल्चर धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि सुधार हो रहा है, बन रही है वो सब करते। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपके विद्यालयों में NSS लागू है जी, और NSS में 8-10 दिन वो शिविर लगते हैं, तो उन शिविरों से विद्यालय का कुछ सफ़र करता है, नुकसान होता है, या एजुकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? 10 दिन के या 1 सप्ताह के जो शिविर लगते हैं NSS की, हमारे यहाँ 3 यूनिट है, NCC की 2 यूनिट है, मैं NCC को भी उसमें इंक्लूड कर दूँ। जो कैंप हम लगाते हैं, ध्यान रखते हैं कि ऐसे टाइम पे लगाया जाए कि या तो पब्लिक हॉलीडे हो या कम लॉस बच्चों का हो पाए, ऐसा हम शेड्यूल निर्धारित करते हैं उनके लिए। अच्छा प्राचार्य जी,
एक चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, और हमने भी ये प्रयास किए, हमारे साथ कुछ लोग और जुड़े थे कि हमारी यूनिवर्सिटी शामली में बने, लेकिन वो शामली में नहीं बन पाई, वो सहारनपुर में बनी है। तो क्या उसका कोई लाभ हुआ या और समस्याएं बढ़ी? इसके लिए तो मैं, एक तो हानि ये हुई है कि हमें टाइम शामली से या कांगड़ा से जो आदमी जाता है उससे ज़्यादा लगता है, उनके लिए कंफर्टेबल था मेरठ पहुंचना। ये तो एक नेगेटिव है, मतलब गलत जगह बनी है वो इस तरह लोकेशन ऐसी रही है। उसका विरोध हमने भी किया था। हाँ, वो अगर सेंटर में हो जाती तीनों जिलों के तो वो इजीली बच्चों के लिए भी, वो हमारे चीज़ राजनीति की भेंट चढ़ गया, कोई मंत्री या कोई विधायक थे, उनकी वजह से उनकी वो जगह थी, इस वजह से वो वहाँ बनी है। तो उसका विरोध हमने किया था, लेकिन नहीं चल पाया। कोई बात नहीं, उसका बहुत विद्यालयों को नुकसान ये हुआ कि जाना आना वहाँ आसान नहीं। हाँ, मतलब हमें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में जाना शामली से आसान था, वहाँ मुश्किल है। ये तो एक नेगेटिव बाकी एस्पेक्ट है। पॉजिटिव ये है कि छोटी यूनिवर्सिटी है और हर काम हमारा टाइमली यूनिवर्सिटी टेकन कर लेती है। ठीक, और कोई हमें ऐसी व्यवधान नहीं आ रहा है कि वो हमें कहना पड़े, इजीली हमारे सारे काम हो रहे हैं। एडमिशन प्रक्रिया मैं समझता हूँ कि इस समय दूसरी यूनिवर्सिटी से भी स्मूथ चल रही है। एग्जाम बिल्कुल टाइम पे हुई है, पूरी हो गई है। हाँ, एग्जाम एडमिशन का काम पूरा हो गया। एडमिशन का काम पीजी का थोड़ा बचा हुआ है, मेरे ख्याल में 2 दिन के अंदर बाइंड अप हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। मतलब यूजी का काम 15 दिन पहले हो गया था। यूजी की सारी क्लासेस चल रही है हमारे यहाँ, 15 दिन से क्लासेस चल रही है। और तो छोटी यूनिवर्सिटी होने का बहुत लाभ भी है हम लोगों को। जैसे आपके विषय हैं, जितने अपने फैकल्टी और विषय जो अभी विषय हैं, उनकी डिमांड है, उसमें लोग सीटें अब भी खाली होंगी आपके यहाँ? हमारे यहाँ केवल मैथ ग्रुप में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जी लगभग 10% सीट अभी खाली है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ओवरऑल अगर सिनारियो देखा जाए, मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ और मां शाकंभरी विश्वविद्यालय दोनों के बारे में बताऊँ आपको। मैथ ग्रुप में ही नहीं, सभी स्ट्रीम में बच्चों का रुझान कम हुआ है पिछले साल की तुलना में जी। और खासकर मैथ ग्रुप तो दोनों विश्वविद्यालय में ही अंडर ग्रेजुएट लेवल पर वहाँ बच्चों का इंटेक कम हुआ है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर से लग रहा है कि कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज ऐसे हैं जो वो इंटीग्रेटेड कोर्सेज है, यूजी प्लस पीजी। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया बीएड करना है किसी बच्चे को, वो 3 साल का ग्रेजुएट होने के बाद बीएड में जाता है, 2 साल लगते हैं। लेकिन चूंकि इंटीग्रेटेड कोर्स में 12 क्लास के बाद बच्चे यूजी प्लस बीएड दोनों 5 साल में कर लेते हैं। इस तरह एलएलबी भी ऐसी है जी। तो मैं समझता हूँ ये एक कारण हो सकता है, भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन जो सीरियस बच्चे हैं वे अभी भी मैथ ग्रुप या जो बेसिक कोर्सेज है उसमें रुझान, बच्चों का रुझान डॉक्टरी की तरफ या इंजीनियरिंग की तरफ या कुछ और चीज़ों की तरफ ज़्यादा है। MBA कर लिया, ये कर लिया, तो लेकिन डिग्री क्लासेज की तरफ से उसका दिमाग हटा है थोड़ा सा, जबकि उसमें स्कोप बहुत है। वो स्कोप या तो हम बता नहीं पा रहे बच्चों को या वो समझ नहीं पा रहे। क्या वजह है? इसके 2 कारण हैं। एक तो हमारे, जैसे अगर शामली का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तो शामली के केस में एक रूरल डिस्ट्रिक्ट है जी, बच्चों को प्रॉपर काउंसलिंग का अभाव है। यहाँ पोटेंशियल की कमी नहीं है जी, ह्यूज पोटेंशियल है। इसको मैं कहता हूँ स्लीपिंग जायंट। लेकिन प्रॉपर काउंसलिंग न होना सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, यूजी करो फिर पीजी करो, एक जो प्रोस्पेक्टिस से देखा जाए जी, वो लिमिटेड हो जाता है। अगर प्रोफेशनल कोर्स में बच्चा जाएगा, जैसे मेडिकल या इंजीनियरिंग में जी, तो नेचुरली उनके लिए अपना काम करने के लिए भी या जो प्रोस्पेक्टिव एवेन्यूज हमसे बेटर है ये है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कन्वेंशनल एजुकेशन जो चल रही है, यूजी पीजी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, अगर बच्चा इसमें ऊपर तक जाए और अच्छे तरीके से इसको करे, इसमें कोई कमी नहीं है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज डिजाइन कर रही है, लेकिन बात यही आती है
एक तो रिसोर्सेज का अभी कमी है, संसाधन की कमी है। यदि सत्यवास कभी काउंसलिंग का कोई क्लास करे तो क्या उसमें आप सहयोग करेंगे? अगर सतभाष या कोई भी एनजीओ या प्राइवेट एजेंट से जी सहयोग करना चाहती है, चूंकि एनएपी में तो कोई भी एनजीओ या प्राइवेट सिस्टम भाग ले सकता है जी जो एनईपी 2020 है, और ये तो एक वरदान है बच्चों के लिए। तो इसमें जो भी आप सहयोग करना चाहेंगे, हमारा कॉलेज पूर्ण रूप से ठीक है, सहयोग करेगा और सहयोग लेने के लिए भी तैयार है। धन्यवाद। आपका भी और किसी भी एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन का। आप को समय मिलता है कभी कोई पीरियड लेने का? मैं पीरियड में एक कोर्स है हमारे यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि मैं फिजिक्स से आदमी हूँ, वही फिजिक्स का कोर्स वहाँ भी चलता है। मैं जनरली वो लेता हूँ और पूरा पेपर तो नहीं ले पाता क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी होते हैं, लेकिन मैं जितना भी मैक्सिमम हो पाता है मैं वो क्लास लेती हूँ। आपका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, क्या मैनेजमेंट का भी तो आपको सहयोग मिलता है? ये एक दुर्भाग्य है इस कॉलेज का, कहूँगा कि मैनेजमेंट का लगभग 20-22 महीने से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। जो मिल रहा था वो भी ब्लॉक हो गया है। क्या वजह है? वजह मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि वजह क्या है। मैं कॉलेज के लिए पूरा टाइम देता हूँ और एक अनुशासन मेंटेन करने के लिए भी पूरा प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है उनका पर्सनल एटीट्यूड, क्योंकि मतांतर तो भिन्न हो सकते हैं हर आदमी के, आपके मेरे भी मतांतर भिन्न है, दूसरे आदमी से भी है, लेकिन मनांतर भिन्न नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। और मैं समझता हूँ कि यहाँ एक प्रॉपर कन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा है। जी, मैंने प्रयास भी किया है कि प्रॉपर कन्वर्सेशन हो हमारे बीच में, जिससे ये संस्था जिस भावना से बनी हुई थी कम से कम हम उसको मेंटेन रख पाए। बिल्कुल। लेकिन मैं इसमें असफल रहा हूँ कि प्रॉपर कन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा है प्रबंध तंत्र से। आप बड़ौद साइड के रहने वाले हैं? जी। तो क्या रोजाना आते हैं या यहीं पर रहते हैं? नहीं, मैं प्रॉपर शामली में ही रहता हूँ। हालांकि मेरा गांव भी पास में ही है, आध घंटे का रन है जी, लेकिन मैं मैक्सिमम टाइम कोशिश करता हूँ कि मैं कॉलेज के लिए शामली में रहकर देता हूँ। क्योंकि यदि आप चाहें कि अध्यापक समय पर आए तो आपको भी समय पर आना पड़ेगा। मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। आज की डेट में अगर अध्यापक छुट्टी पर है तो बात अलग है, नहीं तो बिफोर टाइम अध्यापक यहाँ रहते हैं। और मैं भी 9:30 से अगर क्लास होती है तो प्रयास होता है कि 9, 9:15 बजे तक मैं यहाँ पर हूँ। और मेरी कुर्सी बाहर लगी हुई है, कुर्सी मैं 10, 10:30 बजे तक मेरा अनुशासन समिति और उन कुर्सियों पर ही बैठते हैं, हर बच्चे को मॉनिटरिंग करते हैं। एडमिशन तो अब यूनिवर्सिटी से ही सब चार्ट बनता है? हाँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑनलाइन है, पोर्टल है विश्वविद्यालय का। ऐसा तो है नहीं कोई सिपाही नहीं, वो मैनिपुलेशन नहीं हो पाता इसमें कुछ भी। कोई एक्स्ट्रा पैसा लेके कोई एडमिशन हो सकता है? कोई यहाँ विश्वविद्यालय लेवल पर और यहाँ लेवल पर इस तरह की कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि पोर्टल टाइम पर खुलता है, टाइम पर बंद होता है। मेरिट है, मेरिट बच्चे ने पहले एनरोल कर रखा है, उसकी परसेंटेज वहाँ लिखी हुई है, तो उसमें कोई मैनिपुलेशन के चांस जहाँ तक मुझे लगता है कि है नहीं। विद्यालय के बच्चों को या अभिभावकों को कुछ आप कहना चाहेंगे? विद्यालय के बच्चों को और अभिभावकों को मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है हम बच्चों के लिए है। अगर कोई शिकायत बच्चों को है या अभिभावकों को है तो एक कॉलेज का गेट हमेशा उनके लिए खुला है। जी, वे कॉलेज के वेबसाइट पर भी कॉलेज का नंबर है, उस पर भी अपनी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत बॉक्स हमारे पास बना हुआ है। जी। हम लोग आज का काम कल पर नहीं डालते, आज की जो भी प्रॉब्लम है उसको आज ही एड्रेस करने पर बिलीव करते हैं और हो रही है। जी। लेकिन कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है जो अकेला कॉलेज नहीं कर सकता है उसमें हम लिमिटेड है, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए जो बेस्ट हो सकता है वो हम कर रहे हैं। हमारे यहाँ हर लेबोरेटरी इस समय इतनी रिच है कि सामान खरीदने की जरूरत नहीं है। अच्छा। प्रत्येक लेबोरेटरी यूजी की हो या पीजी की वो पूरी रिच है आज की डेट में।
साधनों की यदि बात करें तो विद्यालय के पास इनकम के साधन हैं। विद्यालय के बाद चूंकि गवर्नमेंट तो केवल सैलरी देती है जी। और कोई इस तरह का मेजर वो नहीं है। फीस गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है यहाँ पर जी। हम फीस को कम ज़्यादा भी नहीं कर सकते हैं जी। निर्धारित फिक्स है। और कॉलेज के पास फार्म है। मैं समझता हूँ कि पौने 300 के करीब 300 बीघे के करीब लैंड है कॉलेज के पास। सिक्के में भी कोई जमीन है? सिक्के में भी है मेरे ख्याल में 270 बीघा कच्चा बीघा या इतनी जमीन है। वो खेती की? हाँ वो खेती को दे रखी है यहाँ पर मैनेजमेंट में। दुकानें वगैरह भी कुछ है? दुकानें नहीं है कॉलेज के पास इस तरह की। जैसे कभी मेले वगैरह लगते हैं उनका भी कुछ है? मेले वगैरह पहले लगते थे, अब नहीं। अब मेले नहीं लग रही है। उसमें कुछ जो मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ गड़बड़ी रही है, उसकी जांच वगैरह भी हुई है जी। तो हो सकता है उसमें कुछ अनियमितता हो। हालांकि प्रबंध तंत्र का मैटर है, मेरा इसमें कोई ठीक चल रहा है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन इस समय कोई मेले या इस तरह अर्निंग सोर्स नहीं है। जी। एक नर्सरी है यहाँ पर हाँ, सामने है। हाँ, सामने जी। सामने मीन्स डेयरी प्रांगण में एक कैंपस में है। उनकी अर्निंग है, वो हम जो भी अर्निंग आती है, राइफल क्लब है वो अकाउंट में जमा हो जाता है, वो उसी के तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं। धन्यवाद प्रधानाचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा और विद्यालय की प्रोग्रेस में आप चार चांद लगा रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।